क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है dy अपॉन dx प्लस y इंटू sec x इक्वल 10x। तो करना क्या है हमें, ऑन कंपेयरिंग विद द फॉर्म जानते ही हम dy अपॉन dx प्लस p इंटू वाई इक्वल टू q। y के साथ क्या है p, y के साथ क्या है sec x। तो p की वैल्यू क्या होगी, p इक्वल टू sec x। फिर q क्या है, इक्वल टू के बाद क्या गिवन है हमें 10x, तो इक्वल टू q की वैल्यू क्या होगी 10x। ठीक है, सबने कर लिया, इतना तो सबने कर लिया होगा। तो इसके बाद क्या फाइंड करना होता है हमें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आई एफ की वैल्यू क्या होगी बताओ, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, और पी क्या है हमारे पास, ये है। ठीक है, डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स का फॉर्मूला जिनको याद ना हो याद कर लो, लॉग मोड के अंदर सेक एक्स प्लस 10x। ठीक है, ये बात याद होनी चाहिए। तो पिछले क्वेश्चन में हमने जाना था जब भी e की पावर में लॉग हुआ तो लॉग से हम e मन ही मन कैंसिल कर देंगे, कैंसिल होता नहीं है। प्रूफ मैंने पिछले क्वेश्चन में दे रखा है, क्यों ये हटा देते हैं हम डायरेक्ट। रही बात हमें मुद्दे पे आनी, मुद्दा क्या है हमारा, जब भी e और लॉग साथ होंगे ऐसे पावर में तो आप जो बचेगा यहाँ पे वो लिख दो, वही आंसर होगा हमारा। ठीक है, तो क्या आने वाला है sec x प्लस 10x। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमारा x है वो 0 से 90 के बीच में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में sec भी पॉजिटिव होता है, tan भी पॉजिटिव होता है। तो आप चाहो तो मोड हटा लो, मोड की बिना लिख लो इसको sec x प्लस 10x। ठीक है, तो ये हमारे पास आई एफ की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें करना क्या है, हमें पता है ना सॉल्यूशन इज गिवन बाय ये। तो सॉल्यूशन क्या होने वाला है हमारे पास, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आएगा बताओ, y इंटू आई एफ। तो y इंटू आई एफ की वैल्यू क्या है, ये है ना, तो लिख दो sec x प्लस 10x, 10 है। ठीक है, और इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, q क्या है हमारे पास 10x। तो 10x इंटू आई एफ क्या है हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देखो ये है हमारे पास sec x प्लस 10x प्लस 10x, और प्लस में c करना होता है, प्लस में c, ये हमारा सॉल्यूशन आ चुका है। बस इसको इंटीग्रेट कर दो और आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और इसे इंटीग्रेट करना काफी आसान है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत बार कर रखे हैं चैप्टर 7 में। इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या आएगा 10x इंटू सेक एक्स प्लस 10 इंटू 10, 10 स्क्वायर x और dx प्लस c। तो ये आ गया हमारे पास y इंटू में sec x प्लस 10x, ये प्लस है बीच में। ठीक है, इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू sec x क्या होता है बताओ, आपको याद ना हो तो लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू sec x होता है हमारे पास sec x। ठीक है, नोट डाल लो, तो ये क्या आ गया हमारे पास sec x, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर x। तो कैसे करेंगे 10 स्क्वायर x को इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर x हमारा होता है, देखो 10 का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो हम क्या करते हैं इसको sec में चेंज कर लेते हैं। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर x होता है। तो 10 स्क्वायर x की वैल्यू क्या मिलेगी sec स्क्वायर x माइनस 1, सबको याद आ गया होगा है ना। तो हमें इंटीग्रेट करना है इसे, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x हमारा 10x होता है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 10x, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या आएगा x, माइनस का 1 है मतलब माइनस का x प्लस का c। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके, बस इतना ही हमें करना था। ठीक है,